बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़बान में रखे। आज हम बना रहे हैं देगी यखनी पुलाव। इसके लिए हमने बीफ लिया है, तकरीबन 3 लीटर पानी के डालने हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। 1 गड्डी लहसुन की है, उसको हमने छील लिया। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। नमक अभी इसमें 1 टेबल स्पून भर के डाल रहे हैं, फिर बाद में जब चावल शामिल करेंगे फिर इसमें नमक टेस्ट करके तो और डाल लेंगे। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून है। ये सौंफ है 1 टीस्पून है। काली मिर्च 1 टेबल स्पून। ये लौंग है तकरीबन 12 से 13 अदद। ये 4 अदद छोटी इलायची हैं। ये जो बड़ी इलायची ये 3 अदद है। ये बादियाँ के फूल हैं, ये 3 अदद। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। 3 अदद ये तेज़पात है। ये 3 अदद दालचीनी के टुकड़े भी डालने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप यखनी वैसे ही देचकी में पकने के लिए रख दें, लेकिन मेरे पास टाइम ज़रा कम है तो मैं प्रेशर लगा रही हूँ। 25 से 30 मिनट के लिए प्रेशर लगा रही हूँ, क्योंकि बीफ है, बीफ ज़रा देर से गलता है। करीब 20 से 25 मिनट हुए, देखें हमारा गोश्त अच्छा सा गल गया। अब इस यखनी को हमने स्ट्रेनर से छान लेना है। ये 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। 1 कप ऑयल का शामिल करें। अगर आपके पास घी है तो घी बेस्ट है, अगर घी नहीं है तो फिर आप इसे ऑयल में भी पका सकते हैं। इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक करने से फिर हमारे चावलों का कलर काला काला सा हो जाएगा। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज हम दम में डालने के लिए निकाल लेंगे। प्याज के अंदर ये 1.5 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 1.5 चम्मच पिसा हुआ अदरक शामिल करें। ये दालचीनी के 3 अदद टुकड़े, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 10 से 12 लौंगे, ये बादियाँ के फूल 2 अदद, ये छोटी इलायची 5 अदद, 3 अदद बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, ये 3 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, उसका पेस्ट शामिल किया। 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, उनका हमने ग्राइंड कर लिया। आधा पाव दही है, पिसे हुए टमाटर और दही शामिल किया। अब इसके ऊपर ढक्कन देके 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे इसको पकने दें। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हमने पकाया और दही और टमाटर का पानी खुश्क हो गया। अब इस मसाले को भून लें और इसमें ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक का शामिल कर लें। 1 टेबल स्पून हमने यखनी में शामिल किया था। अगर ज़रूरत हुई तो फिर जब हम चावल डालेंगे तब नमक का टेस्ट कर लेंगे। ये भी 1.5 टेबल स्पून कुटी मिर्च का भी डालें। ये पिसा धनिया, ये भी 1.5 टेबल स्पून। 1 से 2 मिनट इस मसाले को भूनें। फिर इसमें हमने जो यखनी वाला गोश्त है वो शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट भूनना है। तो फिर इसमें हमें यखनी शामिल कर देनी है। फिर हमने यखनी शामिल कर दी है और ये 40 ग्राम इमली का पल्प हमने बना के रखा हुआ था, ये भी इसमें शामिल कर लें। अब यखनी में उबाल आ जाए तो फिर इसमें हमने चावल डालना है। ये देखिए यखनी में बॉयल आ गया, अब इसमें चावल डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमारा 1.5 किलो चावल है और तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए इसको हमने भिगोया हुआ है। चावल डाल के फिर इसमें हम नमक चेक करते हैं। नमक तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसमें और नमक का जाएगा। चावलों में पानी इतना होना चाहिए कि चावल इसमें डूबे हों और तकरीबन 1 इंच ऊपर हो बस पानी, ज़्यादा पानी ना हो। अब ये चावलों को पकने दें, ऊपर ढक्कन रख दें। देखिए पानी हमारा खुश्क हो गया है। इन चावलों को अब हमने दम पे लगाना है और ये जो हमने थोड़े से प्याज फ्राई किए निकाले थे ये ऊपर दम पे डाल दें। साबुत हरी मिर्चें साथ डाल दें। नीचे तवा रख दें। पहले चूल्हा 1 मिनट तेज़ रखें ताकि हमारा तवा गर्म हो जाए।
फिर हल्की आंच पे दम पे डाल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देगी यखनी पुलाव रेडी हो गया है। ये देखें कितने खिले खिले से चावल बने हैं। आइए इसको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा देगी यखनी पुलाव रेडी हो गया है। खाने में भी ये बहुत मज़े का और टेस्टी लग रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकें और आपकी रेसिपी अच्छी से तैयार हो सके। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।